सूत्र पता है, ये H2O क्यों पढ़ा रहे हैं, ये H2O से संबंधित ये दो प्रश्न यहां से नोट करो। अगर ऑक्सीजन पहले तो 8:1 हो जाएगा, 8:1। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन का 2 हो गया, इसका 16 हो गया, तो 1:8 हो जाएगा। पहले ऑक्सीजन बाद में हाइड्रोजन, तो 8:1 हो जाएगा। विवेक सिरोही, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाई वेट, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाई वेट 1:8, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाई वेट 8:1। ठीक है, ध्यान देना सभी लोग। अब आयतनात्मक अनुपात, जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का वॉल्यूम रेशियो, आयतनात्मक अनुपात कितना होगा? जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम रेशियो क्या होगा? दो आयतन यहां पर क्या है? हाइड्रोजन, और एक आयतन क्या है? ऑक्सीजन, तो 2:1 हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाई वॉल्यूम पूछा जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा। नोट कर लो, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम इज 2:1। अगर ऑक्सीजन पहले हो तो 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। समझ गए बात कि नहीं? यहां तक क्लियर है? यहां तक बात सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम रेशियो 2:1 हो जाएगा, क्योंकि 2 आयतन हाइड्रोजन है और एक आयतन ऑक्सीजन है, तो 2 बाई वॉल्यूम अगर रेशियो पूछा जाए तो 2:1 हो जाएगा। अगर वेट रेशियो 1:8 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो जल का हो गया, H2O हो जाएगा। अच्छा, अगर भारी जल का सूत्र पूछा जाए, भारी जल का सूत्र नोट कर लो। भारी जल जो होता है ड्यूटीरियम का ऑक्साइड होता है, ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। ड्यूटीरियम का ऑक्साइड क्या होता है? भारी जल। ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। ठीक है, सामान्य जल का अणुभार 18 होता है। H2O का अणुभार कितना होता है? H2O का अणुभार देखिए, 2 इसका 16 इसका 18, लेकिन भारी जल का अणुभार जो होता है 20 होता है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हैवी वाटर, ड्यूटीरियम का ऑक्साइड हैवी वाटर होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 20 होता है। ठीक है, H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। ठीक है, भारी जल की खोज किसने की? भारी जल की खोज यूरे व वासवर्ण ने, ध्यान दें, यूरे व वासवर्ण ने भारी जल की खोज की है। भारी जल की खोज किसने की? यूरे व वासवर्ण, ये नोट कर ले। यूरे व वासवर्ण ने भारी जल की खोज की है। ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को हैवी वाटर कहते हैं, D2O इसका सूत्र होता है। भारी जल का उपयोग मंदक की तरह, एक क्वेश्चन और लिख लो। भारी जल का उपयोग किसकी तरह? मंदक की तरह, मॉडरेटर की तरह। मंदक, ये न्यूट्रॉनों की गति को मंद करते हैं। ये जो भारी जल है, इससे न्यूट्रॉन की गति को मंद किया जाता। मंदक की तरह मॉडरेटर, जो इंग्लिश वाले ध्यान रखना। भारी जल मतलब ड्यूटीरियम ऑक्साइड, हैवी वाटर कैन बी यूज्ड एज अ मॉडरेटर, हैवी वाटर कैन बी यूज्ड एज अ मॉडरेटर, मंदक की तरह।
ये भी पॉइंट आपको याद रखना। मंदक, भारी जल एक मंदक होता है। न्यूट्रॉन मंदक, न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करता है भारी जल। जब तीव्रगामी न्यूट्रॉन को भारी जल से गुजारते हैं तो भारी जल जो है न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है, तो धीमा करने वाला न्यूट्रॉन मंदक होता है, न्यूट्रॉन मंदक। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है, जो भी नंबरिंग आपकी चल रही है यहाँ पर अतिरिक्त भी सवाल आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। CO2 का संरचना सूत्र ये बना लो, CO2 का संरचना सूत्र ये होता है, ये संरचना सूत्र है। ठीक है, और CO2 होता है रेखीय, ये रेखीय होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, इसकी ज्यामिति लीनियर होती है। CO2 रेखीय होता है बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड और ये OCO बंध कोण, CO2 में ध्यान दो, OCO बंध कोण 180 अंश। बंध कोण मतलब बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 अंश होता है। CO2 रेखीय होता है। CO2 में कार्बन पर संकरण, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, संकरण का प्रकार sp, और जब sp संकरण होता तो बंध कोण 180 अंश। इसकी जो संरचना होती है, इसकी ज्यामिति रेखीय होती है, sp संकरण होता है। ठीक है, sp संकरण। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो sp हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का नोट कर लो CO2। इतनी बात सबको समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है, एक क्वेश्चन और है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस CO2 को ड्राई आइस कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये ध्यान दे, शुष्क बर्फ कहा जाता है। हर्ष शर्मा बिल्कुल सही है। CO2 का जो ज्यामिति है वो लीनियर होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र नोट कर लो, SO2। SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड। इतनी बात सबको समझ में आया, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। ठीक है, यहां पर है 277 नंबर, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। ठीक है, इसे शुष्क चूना कहते हैं। ठीक है, इसे अनबुझा चूना कहते हैं, इसे अनबुझा चूना, अनबुझा चूना, अनबर्ट लाइम, इसे अनबर्ट लाइम कहते हैं, इसे कहते हैं अनबर्ट लाइम, इसे अनबर्ट लाइम कहते हैं, इसे क्विक लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम। और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे नोट करते रहना। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा चूना कहते हैं, जिसे चूने का पानी कहते हैं, चूने का पानी, बुझा चूना या चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। सूत्र इसका होगा CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा चूना या लाइम वाटर, इसे लाइम वाटर कहते हैं, इसे लाइम वाटर कहते हैं, चूने का पानी कहते हैं, इसे बर्ड लाइम कहते हैं, बुझा चूना, BURNT, बर्ड लाइम का मतलब बुझा चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता बुझा चूना। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद 279 नंबर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये चीज यहाँ पर गलत लिखा है, ये नहीं। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, ये यहां से डिलीट कर। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका मतलब होता है NH4OH। अगर ऐसा होता NaOH, NaOH का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब है सोडियम
हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, इसका नाम है कास्टिक सोडा, इसका नाम कास्टिक सोडा है, ध्यान देना। इसी तरीके से KOH, KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं कास्टिक पोटास, इसे कहते हैं कास्टिक पोटास, ये कास्टिक पोटास होता है। KOH, NaOH कास्टिक सोडा होता है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, 280 नंबर देखिएगा। यहां पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, वही जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, NaOH इसका सूत्र है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका देखो पूछा जाता अम्लता, कि अम्लता क्या होगी। ये क्षार है, क्षार के लिए अम्लता नाम होता है, इसकी अम्लता 1 होगी, क्योंकि ये अपने जलीय विलयन में एक हाइड्रोक्सिल आयन त्याग करेगा, एक OH माइनस आयन त्याग करेगा, तो क्षार ये है, ये प्रबल क्षार है, इसको कहते हैं प्रबल क्षार, ठीक है, प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है। क्षार के लिए अम्लता नाम होता है, इसकी अम्लता 1 हो जाएगी, इसकी अम्लता 1 हो जाएगी। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। NaOH की अम्लता 1 होगी, ये प्रबल क्षार होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। KOH भी प्रबल क्षार होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अगला, नोट करते चलना, सब लोग नोट्स बनाते रहना, और डेली का डेली आपको रट करके ही बैठना है, ठीक है। डेली जो भी पढ़ा दिया जाए उसको रट करके ही आना अगले दिन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH कास्टिक पोटास होता है, ये भी प्रबल क्षार है, इसकी भी अम्लता 1 होगी, इसकी भी अम्लता कितनी होगी 1, इसकी भी अम्लता 1 हो जाएगी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास, KOH। इसके बाद 282 नंबर पॉइंट देखिएगा, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होना चाहिए सब। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, ये आपका जो है क्या है, हरा कसीस है, ठीक है, ये आपका हरा कसीस है, क्लियर है। CuSO4.5H2O क्लियर है सभी को, ठीक है। नहीं ये गलत लिखा है, ये जो है नीला होता है, यहाँ गलत हो गया, ये FeSO4 था, ठीक है। यहाँ पर ये गलत लिखा प्रिंट है, ठीक है, ये मिस प्रिंट हो गया, दूसरा फार्मूला मिलेगा। ये नीला थोथा है ना, नीला कसीस है, ये नीला थोथा लिख लेना, है ना। ब्लू विट्रियल इसको कहते हैं, ब्लू विट्रियल इसको कहते हैं, ब्लू, है ना, ब्लू विट्रियल है, ठीक है, ब्लू विट्रियल है। ये तो CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O, ठीक है, ये आपका नीला थोथा है, CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O, ठीक है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे संबंधित एक सवाल हम आपको बताते हैं। ये जो नीला थोथा है कॉपर सल्फेट, पूछा जाता है नीला थोथा में, या इसको ब्लू विट्रियल कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लू विट्रियल, नीला थोथा, ठीक है। यहां पर देखना, ये जो नीला थोथा है, इसमें पूछा जाता है में क्रिस्टलन जल के अणु, क्रिस्टलीय जल के अणु, क्रिस्टलीय जल कितने अणु पानी होता है, 5 अणु, कितने अणु, 5 अणु। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसका ये है, CuSO4.5H2O में, ठीक है, इसका मतलब नीला थोथा कॉपर सल्फेट में 5 अणु पानी होता है, में बंध पूछा जाता है, इसमें बंध पूछा जाता है, कौन कौन सा बंध होगा, इसमें कौन कौन सा बंध होता है, सब लिख दे रहे हैं। इसमें सह संयोजक भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सह संयोजक बंध भी होता है, कोवैलेंट भी होता है, और उप सह संयोजक भी होता है, उप सह संयोजक बंध भी होता है, उप सह संयोजक बंध भी होता है। और साथ ही साथ जो हम लोगों ने एक बंध और पढ़ा है, हाइड्रोजन बंध, ये हाइड्रोजन बंध भी होता है, हाइड्रोजन बंध भी होता है, CuSO4, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना,
कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 5। ठीक है, 5 होती है। CuSO4.5H2O में कौन कौन सा बंध पाया जाता है? कोवैलेंट होता है। इंग्लिश मीडियम वाले नोट कर ले। देखो यहाँ पर क्रिस्टलाइन वाटर कितने होते हैं? 5। और यहाँ पर कौन कौन सा बॉन्ड होता है? बॉन्ड प्रेजेंट इन CuSO4.5H2O कौन कौन सा? कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसे डेटिव बॉन्ड कहते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमने बताया, हाइड्रोजन बंध होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार आपका यूपी कैडेट में आ सकता है। कॉपर सल्फेट, ठीक है, नीला थोथा में पूछा जा सकता है। ये 3 बंध होते हैं, सह संयोजक, उपसह संयोजक और हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध कब बनता है? जब हाइड्रोजन अधिक ऋण विद्युतीय तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के संपर्क में आता है। ठीक है, CuSO4.5H2O। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया? ये 5 अणु होते हैं, 5 अणु पानी होता है कॉपर सल्फेट के साथ। ध्यान देना, 5 अणु पानी होता है। चलिए आगे देखते हैं 283 नंबर पॉइंट। शिवम कुमार, वेरी गुड, ठीक है, सही बता रहे हो। अब यहाँ पर देखो फेरस सल्फेट, ये आ गया हरा कसीस। ठीक है, ये है हरा कसीस, समझ गए बात? वो तो नीला कसीस था, ये हरा कसीस है। ठीक है, यहाँ पर फेरस सल्फेट, हरा थोथा, इसको हरा थोथा कहते हैं। हरा थोथा कहो, हरा कसीस कहो, ठीक है, और इसको ग्रीन विट्रियल भी कहते हैं। इसे कहते हैं ग्रीन विट्रियल लिखा होता है, ये अंग्रेजी में कभी कभी ग्रीन विट्रियल लिखा होता बच्चों, ग्रीन विट्रियल। ठीक है, फेरस सल्फेट होता है FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O, इसमें 7 मॉलिक्यूल पानी होता है, 7 मॉलिक्यूल पानी होता है, ध्यान रखना। हरा कसीस, हरा थोथा, ग्रीन विट्रियल अंग्रेजी में कहते हैं, इसका सूत्र है FeSO4.7H2O। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं 284। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा है फेरिक सल्फेट। हमने आप लोगों को बता रखा है फेरस आयन होता है Fe के ऊपर डबल प्लस, और फेरिक आयन होता है Fe के ऊपर ट्रिपल प्लस, सल्फेट होता है SO4 के ऊपर 2 माइनस। अगर फेरस सल्फेट की बात किया जाए, यहां से एक कट जाएगा तो फेरस सल्फेट हो जाएगा FeSO4। FeSO4 का मतलब है फेरस सल्फेट, इसका मतलब है फेरस सल्फेट हो जाएगा। और फेरिक सल्फेट का मतलब है यहाँ पर SO4 के ऊपर 2 माइनस होगा, ये 2 यहाँ जाएगा, ये 3 यहाँ जाएगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस। ये सूत्र की रचना करना बताएंगे। ये फेरिक सल्फेट है, Fe2SO4 का होल थ्राइस, ये फेरिक सल्फेट है। क्लियर है सभी को? फेरिक सल्फेट। इसके बाद 285 नंबर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए जिंक सल्फेट ZnSO4.7H2O, इसको कहते हैं सफेद कसीस, इसको व्हाइट विट्रियल कहते हैं, इसको व्हाइट विट्रियल कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सफेद या श्वेत विट्रियल कहते हैं, इसको श्वेत विट्रियल कहते हैं। ध्यान दें, श्वेत विट्रियल कहते हैं। ZnSO4.7H2O हो जाएगा, जिंक सल्फेट होता है। तो यहाँ पर सफेद कसीस, तो हमने कहा नीला थोथा, नीला कसीस, हरा कसीस, सफेद कसीस, तीनों कसीस आपको पता होना चाहिए, तीनों कसीस आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा? नीला थोथा, नीला कसीस CuSO4.5H2O, हरा कसीस FeSO4. क्या होगा? 7H2O, और इसके बाद सफेद कसीस ZnSO4.7H2O। इतनी बात आपको पता होना चाहिए। 285 नंबर तक हमने बता दिया है। अच्छा ठीक है, और भी है अभी 286 नंबर भी देख लो। ब्लीचिंग पाउडर, यहां पर ब्लीचिंग पाउडर ऐसे लिखा जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर 286 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर नोट कर लीजिए, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होता है। विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, ये ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2। याद रखें सभी लोग, CaO। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया।
क्लियर है सभी को? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। ये तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हो गया, इसके बाद देखते हैं। बस ठीक है, तो यहाँ पर 286 नंबर तक हमने आप लोगों को बता दिया है। बाकी कल, अच्छा जो आज जीएस की क्लास होनी थी यूट्यूब पर, वो आज नहीं होगी, ठीक है, वो आपकी क्लास कल शेड्यूल की जाएगी, कल होगी, ठीक है।